हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं होम साइंस से संबंधित, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल से हम थ्योरी सेशन लाएंगे। सबसे पहले हम इसमें साइंस लेकर आ रहे हैं, साइंस पढ़ाएंगे। तो हमारा जो थ्योरी सेशन होगा वो 2 बजे से होगा और पीवाईक्यू 5 बजे से होगा। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाएंगे थ्योरी सेशन, तो बच्चे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम क्वेश्चन ई पेपर हल कर रहे हैं, या आज से हमारा स्टार्ट है। 2016 का पेपर है, पीजीटी का प्रीवियस पेपर है। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है, चलचित्र किस प्रकार की विस्तरण शिक्षा विधि है। तो चलचित्र जो है कैसी शिक्षण विधि है। तो ए कह रहा है वाचन और दृश्य है, बी कह रहा वाचन है, सी कह रहा दृश्य है और डी कह रहा सुन। तो वाचन माने आवाज होता है, दृश्य माने देख रहे, जिसमें सुन और देख सब सकते हैं, तो उसे वाच दृश्य कहेंगे। और जिसको केवल सुन सकते हैं उसे वाच कहेंगे, और जिसे केवल देख सकते हैं उसे दृश्य कहेंगे। तो इनमें से हमारा आंसर जाएगा ये वाचन और दृश्य दोनों है। चलचित्र हमारा क्या है, वाचन और दृश्य दोनों है, जिसमें हम चीजों को देख भी सुन भी सकते हैं और चीजों को देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है ना। आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कि हमारा ये चैनल, इसके माध्यम से आप लोग सुनते भी हैं, आवाज भी आपको विजिबल होती है और दृश्य भी विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो मैडम का सप्लाई है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। वाधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ए कह रहा है रोग हर दवा, बी कह रहा प्राथमिक दवा, सी कह रहा रोकथाम दवा और डी कह रहा है आधुनिक दवा। तो हमारा आंसर जाएगा सिर्फ रोकथाम दवा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, काली खांसी ... से होती है। तो काली खांसी ... किससे होती है। ए कह रहा है मेनिंजाइटिस, बी कह रहा है एम निमोनिया, सी कह रहा है एस पाइजीन्स, डी कह रहा है बी पॉलिटिस। तो हमारा आंसर जाएगा डी, काली खांसी जो है बी पॉलिटिस, जो एक जीवाणु होता है जिसके थ्रू हमारी काली खांसी होती है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा, अन्य गैसों से जो न्यून मात्रा में वायु में है, न्यून मतलब कम मात्रा में जो हमारी वायु में है, वो अन्य गैसों की अपेक्षा वो कौन सी गैसें हैं। तो ए कह रहा है आर्गन सॉरी, तीसरा कह रहा है अमोनिया और चौथा कह रहा है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये कह रहा है एक और दूसरा सही है, बी कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है, सी कह रहा है तीसरा और चौथा सही है, डी कह रहा है पहला और चौथा सही। तो हमारा आंसर जाएगा
पहला और दूसरा सही है। आर्गन और नियोन जो है सबसे कम मात्रा में वायु में गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां कह रहा है कृत्रिम वायु का आवागमन अधिकतर डॉट डॉट जैसे स्थानों पर पाया जाता है। मतलब कृत्रिम अपने आप, न कि कृत्रिम वायु का आवागमन अधिकतर जैसे स्थानों पर पाया जाता है। कृत्रिम एक कह रहा है सार्वजनिक हॉल, बी दूसरा कह रहा है सिनेमा, तीसरा कह रहा है कारखाना, चौथा कह रहा है बस अड्डा, चौथा कह रहा है बस अड्डा। तो कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आवागमन रहता है ना। कहाँ कहाँ, जैसे कि सार्वजनिक हॉल है, सिनेमा घर है, बस अड्डे हैं। कारखाने में एक जैसे कोई भी कारखाना लगा होगा तो एक बंद जगह में लगा होगा, खुला खुला नहीं होगा, इसलिए वहां पे कृत्रिम नहीं होगा, है ना। कृत्रिम होगा वहां पे हवा निकालने वाली जैसे कि पंखे वंखे लगे होंगे और उसका अलग ही सिस्टम होगा, है ना, कृत्रिम नहीं होगा। तो हमारा आंसर जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। छठा क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है ईपीए, ईपीए को विस्तारित करें। तो ए कह रहा है एसोसियल पेंटानाइक अम्ल, और बी कह रहा है इकोशा फलमिटिक अम्ल, और सी कह रहा है इकोसा पेंटोनिक अम्ल, डी कह रहा है इकोशा पेटोनाइक अम्ल, पेटोनाइक एसिटिक ऑक्सीडेंट। तो हमारा आंसर जाएगा ईपीए का फुल फॉर्म होता है इकोसा पेंटोनिक अम्ल, इकोसा पेंटोनिक अम्ल ईपीए का फुल फॉर्म होता है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार स्टेट और बीपीएससी 4 जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो हम कल से थ्योरी सेशन लाएंगे 2 बजे से ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में जुड़े और उसका लाभ उठाएं। जय हिंद।